हम एक पर्सनल राय देना चाहेंगे, उसके बाद बताना चाहेंगे कि चेहरा कौन होना चाहिए। अगर बिहार में अभी आरजेडी से तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान पार्टी से चिराग पासवान जी अगर दोनों चाले तो बिहार में दोनों की सरकार फिक्स है, हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान जी जो है वो हनुमान बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो उनका बस जगह जगह पर मूर्ति लग जाएगा, टीका कर लेंगे, लेकिन उसका सरकार आना नहीं है। हम लोग पर्सनली पूछेंगे तो हम आरजेडी का सपोर्टर हैं, तेजस्वी यादव को वोट देंगे। अमन जी, माहौल क्या है बिहार में इस बार? देखिए, बिहार में माहौल तो इस बार अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। खासकर देखा जाए इस बार विधानसभा चुनाव का तो सत्ता बदलने वाला है, इस बार तय है। क्योंकि इस बार देखिए जदयू का सरकार बीजेपी के गठबंधन में है, लेकिन उसका सत्ता चेंज होने वाला है। अब किसकी सरकार आएगी अब देखना ये है। इस बार जिस तरह से बीपीएससी स्टूडेंट को लाठीचार्ज किया गया है, हम लोग एकदम निशाना थामे हुए हैं, क्योंकि हम लोग बीपीएससी स्टूडेंट हैं। इस बार तय है कि सत्ता पलटना तय है, इसमें कोई दुराय नहीं है। एनडीए के लोग ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हुआ है उसमें, बीपीएससी मामले में। अगर राजनीतिकरण नहीं होता तो शायद बातें बन सकती। देखिए, उसमें जो भी हो, राजनीतिकरण हो या जो भी हो, फिर भी विद्यार्थी के हित में काम किया जाए। इस बार खासकर जो बीपीएससी में हुआ, विद्यार्थियों को किस तरह तोड़ा गया, शुरुआत से पीटी मेंस इंटरव्यू तक किस तरह से तोड़ा गया, समझ सकते हैं आप। बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। आदमी पीटी की तैयारी कर रहा है, डेट नहीं बढ़ा। कितना लाखों स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाया सर्वर के कमी से। तो इस सब वजह से विद्यार्थी जो है इस बार देखिए शिक्षा का वैकेंसी आ तो रहा है, लेकिन एक बार में इतनी भारी मतों में संख्या का मतलब ये होता है कि उसमें योग्य लोग नहीं जा पाते हैं। वो जो योग्य लोग रहते हैं वो लोग चले जाते हैं। माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बार हम लोग तेजस्वी को सपोर्ट करने के अथी में हैं, क्योंकि वो 20 लाख का वादा किए हैं। युवा के लिए जॉब से बेहतर कुछ नहीं होता। हम लोग भी पटना में तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो भी सरकार जॉब दे। तेजस्वी यादव 20 लाख किए थे, तो 17 महीना जब वो सरकार में रहे तो जॉब क्रिएट किए। मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ रोजगार के लिए। मोदी जी दरभंगा में एम्स भी बताए थे, अभी भी प्लॉट खाली आप जा कर के देख सकते हैं। और भी बहुत वादा किए हैं मोदी जी भी। मोदी जी एयरपोर्ट बनवाए हैं, देखिएगा पूरा पानी चू कर के नीचे आ गया है। कुछ काम किए हैं मोदी जी भी, अच्छे किए हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें बिहार के लिए मेनली रूप से अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे फिर देखा जाएगा क्या होता है। जब भी बात अब तेजस्वी कर रहे हैं, अभी तेजस्वी ने माई बहन मान योजना की लॉन्चिंग करी है, 2-2.5 महीने हो गए। माई बहन मान योजना को लेकर एनडीए के लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। उनको क्या पता कि बिहार का बजट कितना है और बिहार में महिलाएं कितनी हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि 9वीं फेल है तो वो नहीं चला सकते। बहुत सारे हमारे नेता हुए हैं जो कि पढ़े लिखे उतने नहीं थे। मोदी जी भी चौथे तक ही पढ़े, लेकिन वो देश को अच्छे से लीड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये तो और 9वीं तक पढ़े। एक बार मौका तो दे करके देखा जाए, उसके बाद वो दिखाया जाएगा कि सरकार किस तरह से चलाते हैं। बिना मौका मिले हुए आप किसी पे कह सकते हैं कि ये इस तरह का नहीं कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। बहुत सारे नेता कम पढ़े लिखे हुए भी उनका विजुअलेंस अच्छा होता है, विजुअल के आधार पे वो अच्छे सरकार चला सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि 9वीं फेल हैं या इस तरह के हैं वो सरकार नहीं चला सकते हैं। वो सत्ता में आने के बाद देखा जाएगा, वो बाद में जज किया जाएगा कि हाँ ये सरकार अच्छा चला पाए। बदलाव का मूड भी जी जरूर दिख रहा है बदलाव का। बिहार में तो ऐसे तेजस्वी सही रहेगा। तेजस्वी सही रहे। हाँ, तेजस्वी क्यों? तेजस्वी क्यों? क्योंकि नीतीश सरकार फिलहाल में अभी जो स्टूडेंट वाला जो हो रहा था बीपीएससी में धांधली, वो सब देखते हुए लगता है कि तेजस्वी सरकार ही सही रहेगा। नीतीश कुमार लगातार रोजगार और शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्या कहिए? तेजस्वी यादव के मामले में तो बहुत पीछे हैं नीतीश कुमार। जो पिछले बार करके गए हैं तेजस्वी यादव, 17 माह में इतना रोजगार दे के गए हैं, वो कभी नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार, कभी नहीं। और अगला बार उनको इस बार मौका देना चाहिए। इस बार चुनाव में सरकार किसी की भी माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं होगा ही, मतलब होगा ही, क्योंकि बीजेपी का सत्ता है तो होगा ही। और एक तरफा जीतता है बीजेपी हर बार, तो होगा। डबल इंजन का सरकार है तो तेजस्वी मतलब चेंज करना चाहिए आदमी को। धीरे धीरे बदलाव होगा, वो अभी नहीं दिखेगा। मतलब धीरे धीरे सुधार होना चाहिए, अचानक तो नहीं हो पाएगा। इस बार भी नहीं जीतेगी। नीतीश कुमार से छात्र नाराज है, पूरा नाराज है। अभी चुनाव आ रहा है तो पटना में भी विकास कर रहे हैं वोट के लिए। अभी मल्टीमीडिया हब बनवा दिए हैं, तो ये सब वोट लेने का जरिया है सिर्फ, बस वोट के लिए। और विकास तो नहीं हो रहा है बिहार में। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज अब नहीं आने वाला है, ललटेन बूझ चुकी है। जंगल राज डेली तो पटना में फायरिंग हो रहा है। अभी हाल फिलहाल बोरिंग रोड में फायरिंग हुआ, सरेआम फायरिंग हुआ, वीडियो वायरल हो रहा है। अब जंगल राज कैसे नहीं है? रेप हो रहा है डेली,
अब बीजेपी के नेता रेप कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आप लोग भी वीडियो देखे होंगे। लेकिन वो लड़की खुद कह रही है कि रेप नहीं, हम लोग रिलेशनशिप में थे। तो प्राइवेट नाम का भी कुछ चीज़ होता है ना, रूम नहीं था, तो वैसे सबका अपना प्राइवेट लाइफ है। आप नेता फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? कहा नहीं जा सकता है। अभी स्टूडेंट के लिए कुछ किया ही नहीं सरकार अभी कुछ। पिछले 5 साल से देख रहे हैं तो बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। पिछला साल जब पिछले बार तेजस्वी जी का सरकार था उसमें कुछ वैकेंसी आई थी, इस बार तो कुछ आई नहीं है अभी, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लगातार रोजगार की बात जब हो रही है तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं पूरे पटना में, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। रोजगार मतलब नीतीश कुमार है तो उनकी चाल है ये सब, लेकिन कुछ है ऐसा है नहीं। इस बार सरकार बदलेगी। मैं भी कुछ नया मतलब तेजस्वी आ सकते हैं इस बार, चांस लग रहा है उनका भी। हाँ, युवाओं का क्या पसंद है? युवाओं का पसंद कुछ नहीं है, मेन शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा, रोजगार और युवा यही चाहता है, बदलाव होगी। मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, चुनावी माहौल क्या है इस बार? चुनावी माहौल इस बार प्योर दिख रहा है, तेजस्वी का आएगा। कंफर्म है? हाँ, कन्फर्म है। आप हमसे अगले चुनाव में मिल लीजिएगा, मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे। हाँ, नीतीश कुमार तो कहीं मिल लिया तब नहीं मिलेंगे इस बार नहीं मिलेंगे। तेजस्वी यादव का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? आप हाल ही में देखे टीचर वाला वैकेंसी था, जो DLED BEd किया था सब, उसका लगभग 1 लाख रोजगार, 1.5 लाख करीब रोजगार दिया। और अभी जितना भी खाली पदों का रिक्त है उस सब पर आएगा, मुख्यमंत्री होगा तो भरेंगे तेजस्वी। यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन पूरे पटना में आपको बता दूं कि होर्डिंग हर जगह लगे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। 10 लाख तक का आंकड़ा दिखाया गया है कि नीतीश सरकार ने रोजगार दिया है। ये सब अफवाह है ये सब। आंकड़ा निकाल के देखिए बिहार सरकार का, किसके पास किसके सरकार, महागठबंधन में कितना था, बीजेपी में कितना था। यहाँ मध्य प्रदेश में देखिए, फिर विज्ञापन निकाला गया है BPSC TRE 4 का। इस पर हम अभी कुछ मध्य प्रदेश में काहे नहीं रोजगार दे रहे? बीजेपी की सरकार है तो मध्य प्रदेश में रोजगार दे, तब ना कहा जाएगा कि बीजेपी रोजगार दे रही है, तब ना कहा जाएगा कि बीजेपी रोजगार दे रहा है। तो बिहार क्यों चुना गया? बिहार बीजेपी वाले बर्बाद करने में पहला स्थान बिहार का है, बीजेपी वाले लोगों को। आप कह रहे हैं बिहार को बर्बाद किया है, NDA के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज से मुक्ति दिलाई हमने बिहार को। जंगल राज से कहाँ मुक्ति मिला? अभी अब देख नहीं रहे क्या स्थिति है बिहार का, उससे ज़्यादा जंगल राज है। खुलेआम सब परीक्षा में पेपर लीक, ये तो आप सब देख ही रहे हैं।